हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करेंगे। तो ये हमने एक प्रश्न लिया है, वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। अगर आपको नहीं आता है वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत परफेक्ट है और बहुत अच्छा से समझ में आएगा, इसका हम गारंटी लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें एक वर्ग का फिगर दिया हुआ रहेगा और उसका भुजा दिया हुआ रहेगा और कहेगा का वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। तो उससे पहले हम वर्ग के बारे में कुछ बेसिक हम जानकारी जान लेंगे कि वर्ग क्या होता है। तो हम इसमें देखेंगे कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, एक मतलब कि वर्ग हम उसको बोलते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा बराबर हो और सभी कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखिए चार भुजा, ये हुआ एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, और चारों भुजा का जो लंबाई चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर है। देखिए आमने सामने ये सभी दम पूरा का पूरा 4 सेंटीमीटर है। और ये देखिए एक बड़ा सा वर्ग है और उसकी सभी भुजा आपस में बराबर है और ये चारों कोण 90 डिग्री का है। ऐसे करके जो ऐसे रहता है ये 90 डिग्री का साइन होता है। ठीक है, तो हम वर्ग का मतलब कह सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चार भुजा सभी बराबर हो और कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम वर्ग कहते हैं। इसमें देखिए 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर, चारों भुजा 6 मीटर है और कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, वर्ग को हम अंग्रेजी में स्क्वायर बोलते हैं। एक ये स्क्वायर वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर बोलते हैं। ये आकृति यही होता है। और वर्ग को स्क्वायर भी बोलते हैं किसी संख्या पर दो घात हो, जैसे 3 पर घात 2, 4 पर घात 2, इसको 4 पर पावर 2 भी बोलते हैं, 5 पर पावर 2, 6 पर पावर 2। आई होप कि आप वर्ग के बारे में अच्छा से बेसिक समझ गए होंगे। तो आइए हम अब प्रश्न को हम देखते हैं कि प्रश्न कैसे बनता है वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप। तो देखिए आपके पास एक फिगर दिया हुआ रहेगा और भुजा दिया हुआ रहेगा और कहेगा वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हम फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुने भुजा। ठीक है, भुजा गुने भुजा। ठीक है, आप इसको भुजा के स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए भुजा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो हमको 4 सेंटीमीटर सिर्फ हमको 4 लिखना है। ठीक है, गुना है तो गुना, सेंटीमीटर नहीं लिखना। अब फिर भुजा 4 लिख देना है। ठीक है, अब दोनों को गुना कर देना है, तो 4 गुने 4 करेंगे तो हो जाएगा 16। और सेंटीमीटर है तो लिख देंगे सेंटीमीटर और अपने मन से स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर में होता है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख दिए, और अगर मीटर रहता तो मीटर के स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल इसका निकल गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहाँ पर भुजा के स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है ये आपको मालूम हो गया। अब निकालते हैं वर्ग का परिमाप। तो लिखेंगे फार्मूला वर्ग का परिमाप कैसे निकलता है जो, तो वर्ग का परिमाप बराबर फार्मूला होता है 4 गुने भुजा। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि परिमाप क्या होता है। परि के मतलब होता है चारों तरफ। देखिए परि का मतलब होता है चारों तरफ और माप के मतलब होता है दूरी, है ना। चारों तरफ दूरी को मापना ही परिमाप कहलाता है। तो चारों तरफ दूरी आप माप दीजिए,
है ना। तो चारों भुजा दिया हुआ 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे भी आप इसको जोड़ सकते हैं। तो देखिए 4 4 8 4 12 4 16 सेंटीमीटर परिमाप निकलेगा। तो हम फार्मूला से कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए वर्ग का परिमाप बराबर फार्मूला होता है 4 गुने भुजा। तो 4 को 4 रहने देंगे, गुना है तो गुना, और भुजा देखिए सब समान है तो कोई एक भुजा हम ले लेंगे 4 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर 4 लिख दिए, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में दिया हुआ तो सेंटीमीटर हम लिखेंगे, मीटर में रहता तो मीटर होता। ठीक है, आप इसको ऐसे भी वर्ग का परिमाप जोड़ सकते हैं, 4 4 8 4 12 4 16 निकलेगा। ठीक है, और आप देखिए ऐसे भी आप कीजिएगा तो 16 फार्मूला से ही आएगा, फार्मूला से भी 16 आएगा, और आप चारों भुजा को जोड़िएगा भी तो 16 आएगा। जोड़िए 4 4 8 4 12 4 16। अब फार्मूला से भी निकालिए वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, तो ये 4 फार्मूला वाला, और गुना है तो गुना, और भुजा है तो हम एक भुजा का मान ले लिए। ठीक है, एक भुजा का मान ले लिए, तो 4 4 16 सेंटीमीटर। इसमें स्क्वायर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि परिमाप सेंटीमीटर में होता। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।